बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन बेटे। आज बेटे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाया था। ठीक है, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बेटे डिटेल में मॉडल के साथ पढ़ाया था। ठीक है, इसी तरह आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे होता है, वो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, अब तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, सबसे पहले बेटे हम पढ़ते हैं आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज बेटे ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड कहाँ लेके जाएंगी, जो ब्लड लेके जाएंगी हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड बॉडी के तमाम पार्ट्स तक लेके जाती हैं। ठीक है, इन अडल्ट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, कि अडल्ट्स में तमाम आर्टरीज में बेटे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, द थिक वॉल ऑफ आर्टरीज आर मेड अप ऑफ, अब बेटे आर्टरी की वाल एक तो होती है थिक, ठीक है, दूसरा वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है, एंड इनर लेयर ऑफ एंडोथीलियम, इनर लेयर मिलके बनी होती है एंडोथीलियम से। अ मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल, मिडल लेयर मिलके बनी है स्मूथ मसल से, एंड स्मूथ मसल एंड इलास्टिक मसल, एंड आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और आउटर लेयर मिलके बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन बेटे ये चीज़ याद रखनी है कि आर्टरीज और वेन जो है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये मैंने साथ छोटा सा स्केच भी ड्रॉ कर दिया है। आर्टरीज और वेन इनमें क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, इनर लेयर जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, एंडोथीलियम से। ठीक है, और मिडल लेयर स्मूथ मसल से और इलास्टिक टिश्यू से। ठीक है, एंड आउटर लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एंडोथीलियम क्या है, ये साथ ही मैंने मेंशन कर दिया। इट इज द स्मूथ इनर लेयर ऑफ और लाइनिंग ऑफ एन आर्टरी दैट हेल्प इन ब्लड फ्लो। एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियम एक स्मूथ इनर लेयर है। ठीक है, आर्टरी की। ठीक है, जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होती है विद ब्लड। ठीक है, जो ब्लड के साथ बिल्कुल लग रही होती है वो कौन सी होती है, एंडोथीलियम लेयर, एंडोथीलियम होती है। ठीक है, ये स्मूथ इनर लेयर है। ठीक है, आर्टरीज की कितनी लेयर है, 3 लेयर है। इनर लेयर वो एंडोथीलियम से मिलकर बनी है, मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू एंड आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द हालो इंटरनल कैविटी ऑफ आर्टरी इन विच द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ल्यूमन। ठीक है, अब बेटे हॉलो कैविटी जिसके अंदर ब्लड ने फ्लो करना है उसे क्या कहते हैं, ल्यूमन। अब ठीक है, अब ये तो तीन लेयर्स हैं, इनके अंदर जो कैविटी है जिसके अंदर ब्लड ने फ्लो करना है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ल्यूमन। ठीक है बेटे, और आर्टरीज की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। ठीक है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इनर लेयर ठीक है एंडोथीलियम से मिलकर बनी है, और मिडल लेयर स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू से, एंड आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, ये आपको अभी याद रहना चाहिए। व्हेन आर्टरीज एंटर बॉडी ऑर्गन्स दे डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स नोन एज आर्ट्रियोल्स। ठीक है, अब आर्टरीज बेटे जब दाखिल होती हैं ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, तो वो और स्मॉल वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, दीज द आर्ट्रियोल एंटर टिश्यू एंड डिवाइड इनटू कैपिलरीज। ठीक है, अब जब ये आर्ट्रियोल जो है वो टिश्यू के अंदर दाखिल होती हैं ऑर्गन्स के, तो वो मजीद डिवाइड होकर क्या बना देती हैं, कैपिलरीज। ठीक है बेटे, ये चीज आपने याद रखनी है कि आर्टरीज किस में चेंज होती हैं, आर्ट्रियोल्स में, और फिर वो क्या बना देती हैं, कैपिलरीज। ठीक है बेटे, अब बेटे नेक्स्ट जो है कैपिलरीज। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जो है डिवाइड हुई आर्ट्रियोल्स में, और फिर वो नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होगी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, कैपिलरीज की अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सबसे जो छोटी ब्लड वेसल है ना, वो क्या है, वो कैपिलरीज है। ठीक है बेटे, द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल दैट इज एंडोथीलियम। ठीक है, अब बेटे कैपिलरीज जो है ना वो एक ही लेयर पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है उनकी। ठीक है, जैसे आर्टरीज और वेन में 3 लेयर होती हैं, इनके अंदर एक ही लेयर होती है। क्यों होती है कैपिलरीज के अंदर एक ही लेयर, ताकि जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट है या गैसेस हैं, ठीक है, वो जल्दी से जो है वो डिफ्यूज हो सके। ठीक है,
डिफ्यूजन के इजीली हो सके, ठीक है। दिस लेयर इज सो थिन दैट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कैन पास थ्रू इट टू एंटर द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब ये लेयर बेटे इतनी थिन होती है, इतनी पतली होती है कि वाटर, न्यूट्रिएंट, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है ना ब्लड के अंदर, वो इजीली पास कर जाता है बॉडी फ्लूइड के, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेज प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड कैन पास थ्रू इट टू एंटर द ब्लड, ठीक है। अब आपको पता था डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आपने पढ़ा कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं आपके बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू क्या है आपके तमाम बॉडी सेल तक एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज के जरिए बेटे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जाएंगे टिश्यू फ्लूइड के अंदर, ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड का जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो कैपिलरीज के जरिए ही इसके अंदर आएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी की वाल जो है वो थिन है, और वो थिन इसीलिए है ताकि जल्दी से वाटर, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर दाखिल हो सके, ठीक है, और टिश्यूज के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ डिफ्यूज कर जाए, वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाए, ठीक है। इन टिश्यूज कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर कैपिलरीज जो है ना वो दोबारा यूनाइट होंगी और क्या बना देंगी, स्मॉल वेन, उन स्मॉल वेन को कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। द वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन, ठीक है। अब जो वेन्यूल्स है वो इकट्ठा होकर क्या बना देंगी, वेन, ठीक है। अब आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल बनी, आर्टरियोल के बाद कैपिलरीज, ठीक है, और कैपिलरीज ने टिश्यू के अंदर कंबाइन होकर क्या बना दी, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बना देंगे बेटे, वेन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं हम वेन्स पे, ठीक है। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। वेन्स क्या है, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट के अंदर, ठीक है। ये आप छोटा सा पाथवे बना सकते हो। इन अडल्ट ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब अडल्ट के अंदर तमाम वेन्स के अंदर बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर बेटे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। The wall of the vein are composed of same three layer as present in the artery wall. That is an inner layer of endothelium, a middle layer of smooth muscle and elastic tissue and outer layer of connective tissue, ठीक है। जिस तरह आर्टरी की बेटे 3 लेयर्स थी, सेम इसी तरह वेन्स की भी क्या होती हैं, 3 लेयर होती हैं। इनर लेयर एंडोथेलियम से मिलके बनी है, मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से मिलके बनी है, एंड आउटर लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, ठीक है। इसकी लेयर बिल्कुल सेम है जैसे आर्टरीज की होती हैं, ठीक है। इन वेन्स द मिडल लेयर इज कंपैरेटिवली थिन एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या होता है वेन्स में कि मिडल लेयर जो होती है वेन्स की वो क्या होती है, आर्टरीज के मुकाबले में वो क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। इट हैज़ लेसर स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। क्यों पतली होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू है वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी जो लेयर है मिडल लेयर वो क्या होती है, पतली होती है। इट हैज़ द ल्यूमन ऑफ द वेन इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ आर्टरीज, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, आर्टरीज का ल्यूमन देख रहे हो ये, ठीक है, और ये वेन्स का ल्यूमन है, ठीक है। आर्टरीज का ल्यूमन जो है वो क्या है, छोटा, और वेन का ल्यूमन क्या होता है, ब्रॉड, बड़ा है, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें। मोस्ट वेन हैव वॉल्व दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब वेन्स के अंदर मोस्टली क्या होता है बेटे, वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो रोकते हैं, खून को वापिस जाने से रोकते हैं, ठीक है। आर्टरीज के अंदर और कैपिलरीज के अंदर कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है आर्टरी और वेन्स का। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन बेटे अब हमने डिस्कस कर ली। अब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, कि आर्टरीज और वेन के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने साथ ही अटैच कर दिया आर्टरीज और वेन का डिफरेंस भी, ठीक है, और स्केच भी ड्रा कर दिया है आर्टरीज और वेन्स का कि उनमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि आर्टरीज और वेन के अंदर बेसिक डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आर्टरीज क्या है, कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से ब्लड लेके जाएंगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। वेन्स, वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। वेन क्या करेंगी, सारी बॉडी पार्ट से, सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके कहाँ ले आती हैं, हार्ट के अंदर, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। अब वेन देख लेते हैं। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। तमाम वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, ठीक है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
आर्टरीज का आप देख लेते हैं। आर्टरीज हैव थिक, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक वॉल। ठीक है, आर्टरीज की वॉल क्या होती है? थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड इलास्टिक होती है, लचकदार होती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ने इसके अंदर क्या है? प्रेशर के साथ फ्लो करना होता है। ठीक है, एंड वेन्स, वेन हैव थिन वॉल। ठीक है, एज कम्पेयर टू आर्टरीज, वेन की वॉल क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, ये हमने देखा है कि वेन्स की जो मिडल लेयर होती है वो क्या होती है? वो थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक है, उनके दरअसल स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमन। ठीक है, आर्टरीज का ल्यूमन जो है वो क्या होता है? आर्टरीज का ल्यूमन क्या है? नैरो। ठीक है, और वेन का ल्यूमन क्या होता है बेटे? बड़ा होता है। ठीक है, आर्टरी हैव नैरो ल्यूमन एंड वेन्स हैव वाइड ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन क्या है? ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल, आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होते। ठीक है, वेन्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अब वेन के अंदर क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है बेटे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से याद करना और उसको लिख के अपनी बुक पे ही अटैच करना है, तो आपके लिए आसानी रहेगी, दूसरा आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बेटे आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ब्लड वेसल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम। ठीक है, पिछली वीडियो भी सारी जो मैंने अपलोड की है, ठीक है, मैंने पोटे मॉडल के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाया, उसको भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।